प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। संदीप भाई, दर्शकों आज का जो विषय है वह थोड़ा सा व्यापक है, थोड़ा मैक्रो पिक्चर में देखने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को आज वो गायब है, कहाँ है किसी को नहीं पता, और वो जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहा है उसमें भारत को चलाने की कम, भारत को तोड़ने की ज्यादा पॉलिटिक्स दिख रही है। और यदि देखें तो जो सारे एजेंडा है, जिस तरीके से वह कार्य कर रहा है, तो उसमें भारत का कहीं उत्थान या उसमें कहीं भारत के लिए कोई बेहतर उसके विजन में या उसकी प्लानिंग में नहीं दिखता है। भारत को बर्बाद करने की नीतियां दिखती हैं। और बाबा जी चूंकि उस सारे एजेंडा को जमीन पर होता हुआ देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो सबसे पहले मैं बाबा जी से जानना चाहूंगा, बाबा जी किसका एजेंडा परोस रहा है राहुल गांधी? और बड़ा जरूरी है दर्शकों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है ये बातें आपने पहले सुनी हो, पर इसमें कुछ नई जानकारियां, नई चीजें बाबा जी हमें बता रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देकर इनको सुना जाए। जी बाबा जी बताएं। सर गोविंद निहलानी की एक फिल्म आई थी द्रोह काल। अन्नू कपूर, आशीष विद्यार्थी, मिलिंद गुनाजी, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, डायरेक्टेड बाय गोविंद निहलानी। उसका जो प्लॉट है उसमें यह है कि इंडियन एजेंसीज ने, आईबी ने अपना एक आदमी प्लांट किया है एक टेररिस्ट ग्रुप में, और वो आदमी है आईबी का आदमी, इंडियन एजेंसी का आदमी है, पर उस टेररिस्ट ग्रुप में शामिल है, सारी सूचनाएं इधर देता है और जरूरत पड़ने पे वो किलिंग्स भी कर रहा है। और एक दिन वो उस टेररिस्ट ग्रुप के शीर्ष पे पहुंच जाता है। फिल्म जब समाप्त होती है तो वो मिलिंद गुनाजी है, वो कैरेक्टर, वो जो है उस टेररिस्ट ग्रुप का हेड बन गया है। अभी उसने आशीष विद्यार्थी को एलिमिनेट किया है। सर ये कुछ अतिरेक या अतिशयोक्ति लग सकती है, परंतु जो पर्दे के पीछे से काम करने वाली एजेंसीज हैं उनका यह आम मॉडस ऑपरेंडी है। मुझे याद है बहुत 7-8-9 साल पहले मैंने कुछ समय बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ग्रुप के साथ बिताया। तो स्वामी रामदेव जी एक बात कहा करते थे, आपको मालूम है, स्वामी रामदेव वॉज ट्रेंड बाय अजित डोवल जी। क्योंकि जब अजित डोवल जी रिटायर हुए तो अपने मनमोहन सिंह की सरकार थी, और मनमोहन सिंह की सरकार तो इन्होंने इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो ही वाज टोटली फ्री। और उन दिनों बाबा रामदेव शेप ले रहे थे, उनका वो अभी शैशव काल था पतंजलि का, और वो पूरे भारत के भ्रमण पे निकलने वाले थे। तो मुझे याद है वो हफ्ते में रोजाना 40 मिनट की एक क्लास उनको एक व्यक्ति इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आता था। ये मैं आपको उनके अंदर की बात बता रहा हूं, इनर कटोरी की। ही यूज्ड टू स्टडी लाइक ए स्टूडेंट। वो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद वो जियो पॉलिटिक्स पढ़ते थे, वो फॉरेन अफेयर्स पढ़ते थे। वो ऐसे गूढ़ विषय उनको पढ़ाए जाते थे। उन्होंने खुद वो ट्यूटर्स सारे अपने लिए। तो अजित डोवल वॉज वन ऑफ द मैन। तो वो ये बताया करते थे कि ये इस भारत स्वाभिमान के लगभग 300 कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, इसमें से पक्की बात है कि कम से कम 10 लोग आईबी के आदमी होंगे, जो आईबी ने आपके संगठन भारत स्वाभिमान में इन्फिल्ट्रेट कर रखे हैं। क्योंकि उस वक्त केंद्र में जो है मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी। कहने का मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एजेंसीज इन्फिल्ट्रेट करती हैं, अपने आदमी पालती हैं, और धीरे धीरे, और इट इज ऑलवेज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये कम से कम 10, 20, 30, 40 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो सर उसी क्रम में जो डीप स्टेट का जो प्रोजेक्ट है, इनका अल्टीमेट गोल है, नंबर 1, चर्च का अल्टीमेट गोल है कि भारत भूमि को पूरी तरह ईसाई देश बनाना, नंबर 1 धर्मांतरण,
ईसाईकरण भारत का, मुसलमानों का है गजवाए हिंद और दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना। राहुल गांधी जैसे लोगों का है ये, चूंकि पोप के और क्रिश्चियनिटी के और जो ये डीप स्टेट के जितने गुर्गे हैं, इन्होंने सबसे पहले इनकी दादी को रिक्रूट किया, राहुल गांधी की, फिर इनके मां को रिक्रूट किया, इनकी मां को जो है गांधी परिवार में बहू बना के प्लांट किया, और अब जो है वो राहुल जी सीधे उनके रिक्रूट हैं और राहुल गांधी उनका एजेंडा चला रहे हैं। इनका एक एजेंडा है भारत का, द बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत को कम से कम 20 टुकड़ों में तोड़ देना। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं। 1920 में, आज से 100 साल पहले, 105 साल पहले एसजीपीसी की जब स्थापना हुई, तो एसजीपीसी को जो सबसे बड़ा टारगेट दिया था कि आज हिंदुत्व की जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं आज से 105 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि सिख कम्युनिटी है, इसको किसी भी तरीके से हिंदुत्व से अलग करो। और एसजीपीसी की स्थापना ही सिर्फ एकमात्र उद्देश्य से हुई थी कि सिखों को हिंदुत्व के चंगुल, इसको चंगुल वर्ड यूज करते हैं वो, हिंदुत्व के चंगुल से निकालो। और वो प्रोजेक्ट आज तक चला आ रहा है और उसमें काफी हद तक इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। आज आप एक आम सिख से बात कर लीजिए तो वो उसकी पूरी ऊर्जा, सिखिज्म की आज पूरी ऊर्जा सिर्फ इस चीज में लग रही है कि किसी भी तरीके से सिक्खी को हिंदुओं से अलग किया जाए। चलिए साहब, उसी तरह राहुल गांधी की आज पूरी ऊर्जा है भारत को 20 टुकड़ों में तोड़ना, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम के मानने वालों को ये पूरी तरह पाकिस्तानी बना चुके हैं, ये नहीं, ये इनका बहुत पुराना एजेंडा है। और आज की तारीख में दलितों को हिंदुत्व से अलग करना, उनको ये समझाना कि तुम हिंदू हो ही नहीं। तो सर, इस एजेंडे पे राहुल गांधी चल रहे हैं, यही इनका एकमात्र एजेंडा है। और अभी जो आप उनकी सारी हरकतें देखेंगे, जातीय जनगणना और हर बात में दलित उत्पीड़न जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, दलितों को तोड़ना, दलितों को हिंदुओं से दूर करना, उनके अंदर एंटी हिंदू भावनाएं पैदा करना, ये इनका फौरी तौर पर एजेंडा है, जिसपे इस वक्त लेटेस्ट तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि देश यदि इस्लामिक हो जाए या ईसाइयत से भर जाए तो तोड़ना और आसान हो जाएगा। और यह कार्य शायद ये लोग साउथ में, तमिलनाडु में पूरी तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियंस की सरकार चल रही है। वहां पर उदयनिधि स्टालिन स्वयं कह चुके हैं, मैं प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हूँ। जगनमोहन रेड्डी का पूरा परिवार ईसाइयत से है। आंध्रा में कई लोग बताते हैं कि हर पहाड़ी पे एक चर्च बना रखा है। जालंधर में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। बिहार में मुसलमान भी भरे जा रहे हैं। कल अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि भारत में 25% हो गए मुसलमान ऑलमोस्ट, और ये घुसपैठ के कारण हो रहा है। उत्तराखंड हम सब जान रहे हैं क्या हो रहा है। तो अलग अलग भूमि को अलग अलग रूप से, जहां जो जो हिंदू न रहे बस, तो हिंदू सभ्यता है निशाने पर राहुल गांधी के। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल करेंगे, देखिए। और इसमें क्रिश्चियन तंत्र और इस्लाम दोनों एक हो जाते हैं। नहीं, नॉट ओनली क्रिश्चियन, इस्लाम और सिखिज्म, जो सो कॉल्ड बौद्ध है, नव बौद्ध, उनको भी उसी में शामिल करने की कोशिश होती है, या बल्कि बहुत हद तक करने में सफल रहे। जो आज दलितों के मन में हिंदुत्व के, ब्राह्मणों के, भाई एक मिनट, ब्राह्मण सबसे आसान टारगेट हो जाता है ना इनका। दुनिया की, भारत की सारी समस्याओं का जड़ ब्राह्मणों में खोज लिया जाता है। आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो ब्राह्मण। अच्छा एक मिनट, ये इन्होंने जो ब्राह्मण टर्म है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज करना शुरू कर दिया है। कहते हैं हर देश में एक ब्राह्मण वर्ग है।
जो भी शोषक वर्ग है या जो भी जो संपन्न वर्ग है या जो भी इंटेलिजेंशिया है, उसको इन्होंने ब्राह्मण नाम दे दिया। तो सर बात यह कि अच्छा, अभी पीछे एक आजकल सोशल मीडिया पे एक नक्शा चलता है कि भारत का जब विघटन होगा यूएसएसआर की तरह, तो भारत कितने देशों में बटेगा। उसमें आज का वर्तमान पूरा हरियाणा, राजस्थान, मध्य अपना पार्ट्स ऑफ यूपी, हिमाचल, पंजाब, ये सारा खालिस्तान दिखाया जाता है। एमपी तक घुस जाते हैं। उसके बाद एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का कोई अलग-अलग ऐसा खालिस्तान में नहीं होता। हाँ, नहीं पाकिस्तान की तो इवन वो जो ननकाना साहब करतारपुर और क्या कॉरिडोर, नाम, ननकाना साहब, करतारपुर कॉरिडोर, वो भी खालिस्तान में। ना 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 ना, वो कैसे? वो तो सब वो सिखों ने इस्लाम को सौंप दिया कि अब ये तुम्हारा है। जी। और आज सिखों का बस चलेगा तो वो पूरी हिस्ट्री रिपीट कर, डिलीट कर देंगे और नहीं लिख देंगे। वो तो जब नवाब जो है सरहिंद वाला, वो जो छोटे साहबजादों को जब चिनवा रहा था, तो वो क्या नाम, औरंगजेब वहां से उनकी रक्षा के लिए चल पड़ा था, तो नागपुर में आरएसएस ने गड्ढे खोद दिए थे सड़क पे, इसलिए औरंगजेब पहुंच नहीं पाया। नहीं तो औरंगजेब ने तो बचा लिया होता छोटे नवाबजादों को, वो तो आरएसएस ने करवाया था। इनका बस चले तो ये हिस्ट्री लिख देंगे, ये पढ़ा देंगे। वो कहते वो सारा कुछ जो षड्यंत्र था तो ब्राह्मणों का था, गंगू ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। आज पढ़ाया जा रहा है ये पंजाब में बच्चे को यही पढ़ाया जा रहा है। 200-250 साल पुराना इतिहास में ही इतना बड़ा फेरबदल। 1984 का नरसंहार भी, उसमें भी इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था, इंदिरा गांधी के बेटे का या कांग्रेसियों का। जी हां। और ये क्या नाम, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था, इसमें भी इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था, आरएसएस ने करवाया था वो। तब ये इतनी बेशर्मी से ये, अच्छा बात ये नहीं, इनको किसी भी लॉजिक से, तर्क से तो कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा अभी आपको मालूम है ये जो भैया भगाओ अभियान चला है, उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने नेक्स्ट वार्निंग दे दी है कि जो दिवाली मनाएगा उसको यह कर देंगे, वह कर देंगे, और 20 अक्टूबर से पहले हिंदू पंजाब खाली करो। हालांकि वो पागल है साला, उसकी बात तो शायद उसकी बीवी भी नहीं सुनती, पर देयर आर सम टेकर्स ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, पंजाब में इस समय 1000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स और पोर्टल्स और होंगे जो सरेआम भारत को तोड़ने, भारत में उपद्रव करने के वीडियोस बनाते हैं, फैलाते हैं। एक अभी लेटेस्ट कल मैं देख रहा था, उसका नाम है वारिस पंजाब दे। सरेआम उनके खिलाफ आज तक पंजाब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनका कोई संज्ञान नहीं लिया। अजीत भारती, अनुपम सिंह और वो कौशलेश राय के खिलाफ 50 एफआईआर हुई हैं पंजाब में। कौशलेश के 50 एफआईआर, वो भी एक यूट्यूब वीडियो और 1000 से ज्यादा पोर्टल्स और चैनल्स हैं जो कि सरेआम नफरत फैलाते हैं, जिन्होंने माइक पे अनाउंस कर करके पंजाब से भैया भगाओ अभियान चलाया। सरेआम एक कल मैंने वीडियो देखा, वो कहता कि नहीं भैयों को कोई अधिकार नहीं है पंजाब में आके वोटर लिस्ट में नाम लिखाने का या जमीन खरीदने का। व्हाट इज दिस? आपको इसमें खालिस्तान मुसलमानों को है, मुसलमानों क्रिश्चियनों को है, बिल्कुल क्रिश्चियंस को है। सहारनपुर देवबंद से निकले हुए मुसलमान जो पंजाब में भर रहे हैं उनको। ईसाइयों ने आज ईसाइयों के 1000 पास्टर्स, 1000 जो कि सिक्खी स्वरूप में, उन्होंने अपनी प्रार्थना लिख ली है। जो वो पाठ करते हैं वो ऐसा लगता है सचमुच कोई गुरुद्वारे का पाठी कुर्बानी पढ़ रहा है।
हूबहू वही तरीका है जैसे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ गुरुद्वारे में किया जाता है, ये अपनी चर्च में वैसा ही, उसी भाषा में, उसी अंदाज में, उसी पूरी वही राग, वही सब कुछ, वो ऐसा आप अगर ध्यान से देख सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा यार ये क्या बोल रहे हो, तो गुरबानी यही नहीं है। ये साउथ में भी कर रहे हैं पूजा पाठ वगैरह, जितने ट्रेडिशंस हैं सर पे। नई मॉडर्न सुनिए 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 नई मॉडर्न ऑपरेंडी। पहले क्या था कि आज से 30 साल पहले का जो धर्मांतरण मिशनरी थी वो दलितों को टारगेट करती थी, दलित वर्ग को, गरीब कुचला है। अच्छा मुझे याद है, इट वाज समटाइम्स इन 1990, पोप जॉन पॉल ही थे शायद, वो आए थे, दिल्ली में आए थे, नेहरू स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था, और मैं उन दिनों नेहरू स्टेडियम में ही शायद पोस्टेड था या किसी काम से गया हुआ था, आई वाज इनसाइड। तो मेरे दो दोस्त थे, हम उनके साथ, हमने कहा चलो यार पोप का कार्यक्रम है, हमारे स्टेडियम हमारे घर में हो रहा है, तो हम वहां जाके पीछे स्टेडियम पे बैठ गए। फिर हमने एक पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया दर्शक दीर्घा का, लगभग 1.5 लाख उसकी सीटिंग कैपेसिटी थी पुराने वाले नेहरू स्टेडियम की। 1 लाख आदमी था उस दिन स्टेडियम में मौजूद, क्योंकि इतनी कुर्सियां भरी हुई थी। 1 लाख क्या, 1.25 लाख रहा होगा, मुश्किल से थोड़ी सी कुर्सियां खाली थी। फिर हमने उस दिन 90 में मैंने महसूस किया कि जो लोग जिन्होंने धर्मांतरण किया था वो सब नियो क्रिश्चियंस थे, और उनकी शक्ल सूरत हाव भाव से लगता था कि वो भारत का दलित वर्ग है। फिर उसके बाद इन्होंने एक स्ट्रेटजी चेंज की, उन्होंने कहा कि जब तक हम सवर्णों को अपने फोल्ड में नहीं लाएंगे और हमारा जो प्रचारक वर्ग है जब तक सवर्ण नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, तब तक हमें समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो इन्होंने पंजाब में सर कुछ जट सिखों को बाकायदा खरीद के फंडिंग कर, जी जिस ब्राह्मण को गाली दे रहे वही ब्राह्मण तो चाहिए इनको अपने प्रचार के लिए, ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इन्होंने पंजाब में जट सिख पास्टर्स नियुक्त किए, उनका पहले धर्मांतरण किया और उनसे बोला कि आपने अपनी बोली, भाषा, नाम, लाइफ, सोशल लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं बदलना है, आपका नाम जो है वही रहेगा, और आप जो है प्रचार कीजिए, अपनी कम्युनिटी में प्रचार कीजिए। अभी लेटेस्ट कल मुझे पता चला कि जालंधर में एक चर्च है जो चंगाई सभा के नाम पे वीकली वो करता है, शाम को हर संडे 5 बजे। ही इज बाय कास्ट राजपूत एंड फ्रॉम यूपी, और उसकी सभा में जाने वाले ज्यादातर लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, क्योंकि मेरी एक मेड जाती है, मैं उससे पूरी खबर लेता रहता हूं, तो वो बता रही थी रायबरेली का तो नहीं है सर, रायबरेली जो भी है, जहां के भी हैं, ठाकुर है। नहीं, सोनिया गांधी के चरणों में लेटने की पुरानी आदत है सर इस इलाके। जो भी है, अब तो इनका मॉडस ऑपरेंडी देख लीजिए। तो सर ये राहुल गांधी का गिरोह है जो कि भारत में सक्रिय है और भारत का धर्मांतरण करने और भारत को 20 टुकड़ों में तोड़ने के लिए सक्रिय है। और इनका इस वक्त जो लेटेस्ट निशाना है वो इनका पूरा का पूरा फोकस है दलितों पे, देश के दलितों पे। अच्छा, दलितों का ऐसा है कि इनको विक्टिम कार्ड खेलने की इतनी आदत पड़ गई है कि एक आदमी जिसका बाप 7 बार का एमएलए और 3 बार का गवर्नर रहा है, वो भी अपने आप को कह रहा है मैं तो गरीबी से उठ के, हाँ मैं तो झोपड़ी से उठ के आया। अरे भैया, तेरा बाप 7 बार का एमएलए और 3 बार का गवर्नर था, तब भी तू कांग्रेसी एमएलए सर। हाँ, कांग्रेसी एमएलए गरीब नहीं होता सर। कितना भ्रष्ट रहा हो। आगे सुनिए, गवर्नर एक एडीजीपी ने जो है अपनी ही सर्विस वेपन से जो है अपना, उसकी बीवी, वो खुद एडीजीपी है, आईजी से भी ऊपर है रैंक उसका, उसकी बीवी जो है वो आईएएस है, फिर भी वो दलित है। अरे साला, पुलिस का एडीजीपी भी दलित है अभी तक। क्या गजब विक्टिम कार्ड हो रहा है यार देश में। अगर एडीजीपी भी दलित है, अगर चीफ जस्टिस भी दलित है, तो गुरु कोतवाली को हम क्या नाम देंगे भैया, जो गांव में बेचारा किसी तरह जी रहा है।
ये बात होगी सर, जबरा मारे रोने भी न दे। डाबी, मतलब आप कौन डाबी है? राजस्थान टीना वाली डाबी, आईएएस। हाँ, टीना डाबी, टीना उनका डाबी। पूरा खानदान आज भी दलित है, साला 3rd जनरेशन आईएएस है। उनके यहाँ का सर कुकुर इतने भी आईएएस सेकुलर थे हुआ कि है। पहली शादी मुसलमान से हुई, फिर जब उसने अपनी औकात दिखाई तो फिर वापस हिंदू फोल्ड में आ गई। नहीं नहीं, 3rd जनरेशन आईएएस भी दलित है आज भी देश में। तो आखिर इनको दलन से वो बेनिफिशियरी है ना सर, तो विक्टिम कार्ड से तो बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा, पर फिर भी मैं एक कहूंगा एक कि और हाँ, बड़ा संदीप भाई, एक बड़ा गौर करने वाली बात है। राहुल गांधी पिछले 10 दिन से कहां है? वो वोट चोरी का अभियान कोलंबिया का था, क्या फिर हुआ? वापस आया, फिर कहाँ गया? आया वापस, इसकी तो कोई सूचना है नहीं। मैंने पूरा न्यूज जगत और इंटरनेट सर्च कर लिया। वो वापस आया, कब आया, कहां गया, आज कहां है, क्या कर रहा है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। परसों एक उसने वीडियो डाला, वो पता नहीं नया है पुराना है, कब का है, कोलंबियन कॉफी बनाने की, शायद जो भी था, कॉफी पी रहा था, क्या कर रहा था, परसों की बात। इसके अलावा कोई खबर। अच्छा, एक मिनट, वहां नामांकन शुरू हो गया बिहार में। कांग्रेस में एक जय जगत ग्रुप बना है जिसमें 7-8-10 लोग हैं। सचिन राव उसके हेड हैं, और ये कृष्णा अल्लावरू और ये जितने लोग हैं, आज की तारीख में जो लोग कांग्रेस को चला रहे हैं, उसमें से एक भी आदमी चुनावी राजनीति का एबीसी नहीं जानता। जिंदगी में कभी चुनाव लड़ा, कभी जिंदगी में क्लास की मॉनिटरी भी लड़े हो, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। मॉनिटर नहीं बने अपनी क्लास के, वो लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं। तो राहुल गांधी का एजेंडा बिहार जीतने का कोई एजेंडा आपको लग रहा है, या चुनाव जीतने का एजेंडा है? आखिर राहुल गांधी राजनीति कर कौन सी रहे हैं जब उनको कोई चुनाव जीतना ही नहीं है? सर, जब चुनाव जीत नहीं चुनाव चल सर, रहे थे उनको एक मिनट, जब राहुल गांधी को सर पीएम बनने के लिए मात्र 150 सीटें चाहिए। मोदी जी की तरह 272 या मेजोरिटी नहीं चाहिए। नहीं, राहुल गांधी को किसका पीएम बनना है? भारत का पीएम नहीं बनना है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को देश के 20 टुकड़े करके देश में 20 प्राइम मिनिस्टर बनवाने हैं, जो कि डीप स्टेट के गुर्गे होंगे। राहुल गांधी को पीएम बनने की सुपारी नहीं दी गई है। 20 देश के 20 टुकड़े करो अगले 20 सालों में, और 20 प्राइम मिनिस्टर बनाओ। और सबको आपस में भिड़ा के रखो, और सबके हाँ, बॉर्डर पे सेना रखो, और सारे मोहब्बत, देशों को जो है अमेरिकन मिलिट्री पैसा दे और सामान बेचे। दुकान का नाम होगा मोहब्बत की दुकान। सर, ये चुनाव जीतने के लिए यात्रा निकाली थी, हाउस ऑन यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा। चुनाव था वहां गुजरात में, कै सीट आई? गया एक को बार गुजरात में प्रचार करने गया, यात्रा गुजरात में गई। साला गुजरात में चुनाव हो रहा है, यात्रा हो रही है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी, कहां गुजरात में पैर भी नहीं पड़ा। हो गया, ऐतिहासिक हार हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, राहुल गांधी का उद्देश्य चुनाव लड़ना और हारना जीतना है ही नहीं। मिशनरी एजेंडे पर है। हाँ, वह भारत को तोड़ने की उसने सुपारी ले रखी है, और वो उस एजेंडे पे काम कर रहा है। इसीलिए क्या केजरीवाल के समर्थन में भी, केजरीवाल जैसे आदमी को, देश तोड़क आदमी को समर्थन दिया, सरकार बनवाई, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कांग्रेस के नेता के पांव के नीचे से जमीन खींचकर पंजाब को आम आदमी पार्टी के हाथ में सौंपा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने ही कांग्रेस के नेता, उनको बेइज्जत करके उनको सीएम पद से हटवाया, चन्नी को बिठाया, और उसके बाद अंततः पंजाब चला गया आम आदमी पार्टी के हाथ में। क्योंकि अमरिंदर सिंह शायद उतना ईसाईकरण नहीं होने देना चाह रहे थे, या नहीं होने दे रहे थे जितना आम आदमी पार्टी करवा रही है। तो अपनी ही पार्टी का त्याग करके, उसका नाश करके भी एजेंडा चलाना, ये तो दिख रहा है। आप जो कह रहे हैं उसको तो साफ दिख रहा है। फिर बिल्कुल, मैं आपको एक लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं। बटाला में, अमृतसर के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है बटाला, किसी जमाने में स्मॉल इंजीनियरिंग का गढ़ हुआ करता था 70s 80s में। छोटी छोटी इंजीनियरिंग यूनिट्स हुआ करती थी, फाउंड्री वगैरह ये सब बहुत होता था। आज
इंडस्ट्री का आई तक नहीं बचा है उस जिले में। खैर, वहां पे सब ग्राफिटी लिखी गई, खालिस्तानी ग्राफिटी पेंट से। 7 लड़के गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 मसीह हैं, न्यू क्रिश्चियंस। अभी आप बैठे बैठे बेशक गूगल पे सर्च कर लीजिए, बटाला खालिस्तानी ग्राफिटी में 7 लड़के अरेस्ट हुए हैं और मात्र 14,000 रुपए उनको भेजे गए थे। विदेश में कोई आदमी बैठा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू का, उसने 14,000 रुपए भेजे थे, जिसमें से 1,000 रुपए का पेंट खरीदे सब, मोटरसाइकिल से जो है घूम घूम के मंदिरों पे इधर उधर जो है खालिस्तान जिंदाबाद की ग्राफिटी लिखे। उन 7 में से 4 का तो नाम है फलाना मसीह, दिस सन ऑफ फलाना मसीह। आशु मसीह, हरप्रीत सिंह अलियास काका, रिंकू, जॉर्ज अलियास मनी, विक्की शमशेर सिंह अलियास शेरा एंड सौरभ। वाह, ये नतीजा बच्चे होता हैं है। ये यहाँ तो केजरीवाल बोल देगा सर लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। केजरीवाल हमको खुद ही क्रिश्चियन लगता है सर। हमें लगता है अजीत जोगी जैसे किसी दिन मरेगा तो दाह संस्कार मतलब आग नहीं लगेगी, दफा नहीं होगा केजरीवाल। सर इस ग्रुप का जो सबसे बड़ी खासियत है ना, इनको बोला गया है कि आपको रहना हिंदुओं में घुल मिल के ही है। हिंदुत्व में रहते हुए हिंदुत्व की जड़ें काटनी है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कोई राजा हरुवाल हैं, आर्मेनिया में रहते थे, वहां से 14,000 रुपए भेजे। वहां से 14,000 रुपए भेजे थे। तो साला आर्मेनिया का अपना हिसाब किताब पता नहीं चल रहा कि सर पंजाब की औकात देख लीजिए कि 14,000 रुपए में से 1,000 रुपए का तो पेंट पेट्रोल खर्च हो गया, 12,000 रुपए के लिए 7 लड़के जो अपना जीवन बर्बाद कर लिए। 2,000 रुपये भी पर हेड हिस्से नहीं आया। सर ऐसा है, 14,000 तो कहानी है, कितना मिला कितना नहीं मिला चर्चा हो गई। जेल से निकलेंगे 3 महीने बाद, फिर आगे बड़े नेता हो जाएंगे खालिस्तानी, साबित तो कर दे कि हम ईसाई के हैं। ठीक, ये आपने बड़ा सही, लेकिन इसमें सबसे अच्छा कनेक्शन ये आपने जोड़ा कि ये ईसाई लोग खालिस्तानी ग्राफिटी पे काम कर रहे हैं, खालिस्तानी एजेंडा को पुश कर रहे हैं। ये सिखों का नहीं है, ईसाइयों का एजेंडा। आज में जो जुगलबंदी में 2 आर्टिस्ट होते हैं, ये त्रिगलबंदी है। वीर जी भराजी लोग एक तरफ तबले पे मसीह जी बैठे हैं और हारमोनियम पे जो है भाई जॉन है, बजा रहे हिंदुओं की, बजा रहे हिंदुओं की। सबसे बड़े दुश्मन हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अगर पैट्रियार्की बोलेंगे तो इस्लाम वाली पैट्रियार्की बतानी पड़ेगी। आदमी देख, इसीलिए ब्राह्मणिकल लगाया गया कि नहीं इस्लाम की पैट्रियार्की क्रिश्चियनिटी की पैट्रियार्की मत देखो, पैट्रियार्की देखो इधर ब्राह्मणिकल, दोनों टर्म अंग्रेजी के। अच्छा एक मिनट, नई थ्योरी कि सिखों का तो मुसलमानों से कोई झगड़ा था ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों ने लगवाया, हिंदुओं ने लगवाया, हमारा इनसे किस बात का झगड़ा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा से पूछो या गुरु तेग बहादुर सिंह जी के परिवार और आत्मा से पूछो कि कौन उनको खौलते तेल में डाला था और कौन जो है गरम तवे पे रखा था। या वो हिंदुओं ने मुसलमानों को भड़काया था, इसलिए ऐसा मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों का उसमें कोई दोष नहीं है, ये इनकी लेटेस्ट हिस्ट्री है। जो ये नैरेटिव का मैटर है सर, ये विशुद्ध नैरेटिव का मैटर है। नैरेटिव पर कंट्रोल की बड़ी सख्त आवश्यकता है। और इसी प्रकार का झूठ फैला फैला के, भाई एक आदमी का दिमाग का फितूर ही था ना, जन्नत और दोजख, तो उस फितूर ने लोगों के मन में भर भर के आज करोड़ों लोगों की हत्या करवा दी, करोड़ों लोगों को इस्लामिक बना दिया। तो चर्च ने किया, वो भी किसी इंसान के दिमाग का फितूर था कि ये एक आदमी आया था, वो भगवान का बेटा था, अब जो है वो चाह रहा है कि सब भगवान के बेटे हो जाएं, चलो भाई हम पूरा यूरोप जला देंगे, नॉर्थ अमेरिका जला देंगे, साउथ अमेरिका जला देंगे, हिंदू बचा हुआ तो हिंदू कैसे बचा हुआ, इसको भी निपटाओ। सभ्यताओं को जिसको मिटाने का शौक रहा हो, शगल रहा हो,
वो उसके आंख में हिंदू खटकता है। शायद इसीलिए राहुल गांधी इतनी जील से मिशनरी एजेंडा को पुश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू सभ्यता खटकती है आंख में। जैसे कि साथ आज की चर्चा का राहुल समापन करते गांधी हैं। का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है। वह आदमी नॉर्मल राजनीति कर रहा बिल्कुल नहीं। है। जी, ये सब क्या कह रहे हैं? वह आदमी जो भी राजनीति कर रहा है वो भारत को तोड़ने के लिए कर रहा है, बस। सही। तो यह बात, दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, क्योंकि यह बात का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना बड़ा आवश्यक है कि राहुल गांधी की असली मंशा क्या है। बाबा जी जमीन पर रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, खासकर पंजाब के माध्यम से उदाहरण के रूप में हमको आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। बड़ा जरूरी कार्य करते हैं। तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा रामदास जी का चैनल, बाबा की खरी खोटी, और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक दोनों के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कृपया कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और प्रयास रहता है कि रिप्लाई भी करें। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, ज्ञान दिया, साझा किया, पीड़ा साझा की, और जय जय श्री श्री राम। राम।